पुरानी चीजों को इकट्ठा करना राकेश का शौक था। उसे प्राचीन वस्तुओं से बेहद लगाव था। एक दिन उसने एक नीलामी में हिस्सा लिया और एक बहुत पुरानी अजीब सी वस्तु खरीदी। एक प्राचीन मूर्ति जो किसी अज्ञात सभ्यता से जुड़ी थी। यह मूर्ति सामान्य नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके चारों ओर एक खामोश रहस्य छिपा हुआ था। नीलामी में भी लोग इसके बारे में फुसफुसा रहे थे, लेकिन राकेश ने इसे नजरअंदाज किया। उसे लगा यह केवल अफवाहें हैं। राकेश ने मूर्ति को अपने घर के लिविंग रूम में रख दिया। उसकी पत्नी सपना को यह मूर्ति कुछ अजीब लगी, लेकिन राकेश ने उसकी चिंता को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही मूर्ति घर में आई, घर के वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। सपने में हर रात उसे अजीब दृश्य दिखाई देते। एक रहस्यमयी जंगल जहां एक प्राचीन मंदिर था और उस मंदिर में वही मूर्ति रखी हुई थी। सपने में मंदिर के चारों ओर अंधेरा और भयानक चीखें गूंजती। रात दिन मूर्ति की उपस्थिति जैसे उनके घर के अंदर कुछ बदल रही थी। घर में चीजें अपने आप गिरने लगी, घड़ियों की सुइयां तेजी से घूमने लगी और अचानक ठंडी हवा घर के अंदर बहने लगती, जब कोई खिड़की या दरवाजा खुला भी नहीं होता। एक रात राकेश की नींद अचानक खुली। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो वह चौंक गया। सामने की दीवार पर उसकी छाया के साथ एक और परछाई खड़ी थी। एक लंबी अजीब सी आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन जब उसने बत्ती जलाई, वहां कुछ भी नहीं था। यह पहली घटना थी, लेकिन इसके बाद हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा। सपना भी हर दिन अधिक बेचैन रहने लगी। उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। एक दिन जब वह रसोई में थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वह मुड़ी, वहां वही मूर्ति थी जो लिविंग रूम से खिसक कर रसोई तक आ गई थी। उसका दिल धड़कने लगा और उसने राकेश को बुलाया, लेकिन जब राकेश आया, मूर्ति फिर से अपने स्थान पर थी। राकेश अब इस बात से परेशान था। उसने इंटरनेट पर उस मूर्ति के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। उसे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें उस मूर्ति का जिक्र था। उसमें लिखा था कि यह मूर्ति एक शापित वस्तु थी जो प्राचीन समय में एक तांत्रिक द्वारा बनाई गई थी। यह मूर्ति जिस भी घर में जाती, वहां तबाही मचाती थी। यह मूर्ति अपने मालिक को तब तक चैन से नहीं जीने देती थी जब तक कि उसे वापस उस स्थान पर न ले जाया जाए जहां से वह लाई गई थी। राकेश को यह बात समझ में आ गई थी कि वह एक भयंकर गलती कर चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मूर्ति की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अब न केवल अजीब घटनाएं हो रही थीं, बल्कि घर में हर रात किसी के जोर से चीखने की आवाज आने लगी थी। कभी कभी राकेश को लगता कि मूर्ति की आंखें उसे घूर रही हैं और वह उसमें कोई भयानक आकृति देख सकता था। एक रात राकेश और सपना ने फैसला किया कि वे उस मूर्ति को घर से बाहर फेंक देंगे। जैसे ही राकेश ने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, उसके हाथ में भयानक जलन होने लगी। मूर्ति अचानक बेहद भारी हो गई और घर के अंदर एक जोरदार हवा चलने लगी। लाइट्स बंद हो गईं और घर के अंदर अंधेरा छा गया। चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी, जैसे बहुत सारी आत्माएं किसी चीज से तड़प रही हों। अचानक मूर्ति अपने आप हवा में उठ गई और उसके चारों ओर एक भयानक अंधेरा फैल गया। राकेश और सपना को लगा कि अब उनका अंत नजदीक है। तभी राकेश को उस पुस्तक का एक हिस्सा याद आया। शाप को तोड़ने का एक ही तरीका था, मूर्ति को उसके असली स्थान पर वापस ले जाना। राकेश ने अपनी अंतिम हिम्मत जुटाई और किसी तरह मूर्ति को उठाया। वह और सपना आधी रात को उस जगह पहुंचे जहां से मूर्ति लाई गई थी, एक पुराना खंडहर मंदिर जो शहर से दूर जंगल में स्थित था। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को वहां रखा, मंदिर के चारों ओर की हवाएं शांत हो गईं और अजीब आवाजें बंद हो गईं। मूर्ति वापस अपने स्थान पर रखते ही वह टूटकर बिखर गई और एक अजीब सी शांति फैल गई। राकेश और सपना ने चैन की सांस ली और वहां से भाग निकले। अब वह समझ चुके थे कि कुछ रहस्य और वस्तुएं हमेशा के लिए दफन ही रहनी चाहिए। लेकिन उस रात के बाद कोई और उस मंदिर में नहीं गया और मूर्ति की जगह वहां कुछ नहीं था, या शायद कुछ था जो फिर से जागने की प्रतीक्षा कर रहा था।